तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। अब डैनियल ब्रायन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कितना बड़ा नाम थे और कितने पॉपुलर थे ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ के एईडब्ल्यू को ज्वाइन किया। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ने से पहले हमें डैनियल ब्रायन रोमन रेंस के साथ एक प्रोग्राम करते हुए नजर आए थे। उन्होंने रेसलमेनिया को भी मेन इवेंट किया था और अब कुछ स्टोरीज निकल के आ रही है कि डैनियल ब्रायन को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई का ओरिजिनल प्लान्स क्या था रॉयल रंबल या फिर रेसलमेनिया के लिए। साथ ही फिर से मेरे पास आपको देने के लिए न्यूज है हमारे द फील्ड ब्रे वाइट के बारे में, और इस बार तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया है ब्रे वाइट को लेकर एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट गेबल स्टीवेंसन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बिगी को टारगेट कर रहे हैं, तो वो एग्जैक्ट रीजन निकल के आ रहा है कि आखिर क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गेबल स्टीवेंसन को इतनी जल्दी ड्राफ्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया। तो हर बार की तरह आपको वीडियो लास्ट तक देखना है बिना उसको स्किप किए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना तो मस्ट है ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स जानने के लिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे हमारे द केल्टिक वॉरियर शेमस के बारे में। हमने ड्राफ्ट के अंदर शेमस को देखा कि वो मंडे नाइट रॉ से स्मैकडाउन के अंदर ड्राफ्ट हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद हमें वो अभी तक कोई टीवी अपीयरेंस में नजर नहीं आए हैं। और अभी गायब होने से पहले हमने शेमस का लास्ट मैच देखा था डेमियन प्रीस्ट के साथ, जहां उन्होंने रेसल किया था नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच के अंदर यूएस चैंपियनशिप के लिए। लेकिन स्मैकडाउन का जब से सीजन प्रीमियर हुआ है, जब से क्राउन ज्वेल के बाद स्मैकडाउन स्टार्ट हुआ है, तब से हमें शेमस स्मैकडाउन के अंदर देखने को नहीं मिले हैं। और आपको पता है कि शेमस का स्टॉक कितना हाई है। लोगों का तो ये भी मानना है कि शेमस का शायद फेस टर्न हो सकता है और वो शायद रोमन रेंस को फेस कर सकते हैं, लेकिन ये सब तभी होगा ना जब शेमस स्मैकडाउन के अंदर नजर आएंगे। तो आप शेमस को लेकर कुछ अपडेट्स निकल के आ रही हैं कि एक्चुअली वो इतने दिनों से कहाँ गायब हैं और कब उनका रिटर्न हो सकता है। आपको अगर याद होगा तो शायद रिडल के साथ मैच के दौरान शेमस की नाक टूट गई थी और उसके बाद शेमस को उस नाक का ऑपरेशन भी करवाना पड़ा था। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे कुछ हफ्तों तक या फिर कुछ महीनों तक शेमस एक फेस मास्क पहन के रेसल करते रहे। तो सबसे पहले अगर हम शेमस के रिटर्न की बात करें तो डब्ल्यूडब्ल्यूई जो अपकमिंग यूके अपना टूर करने वाली है, आई थिंक वो नवंबर 3 से लेकर नवंबर 10 तक होने वाला है, उसके अंदर शेमस को एडवर्टाइज किया जा रहा है और उसके अंदर शेमस फिन बैरल के साथ कंपटीशन करने के लिए शेड्यूल्ड है। और अगर आप जानना चाहते हो कि शेमस फिर से कहां गायब हो गए हैं, तो ऐसे रिपोर्ट्स आ रही है कि उनका जो एक्सट्रीम रूल्स के अंदर मैच था जेफ हार्डी एंड डेमियन प्रीस्ट के साथ ट्रिपल थ्रेट मैच, उसके अंदर शेमस की नोज की हो गई है फिर से इंजरी और उसके लिए शायद उनको फिर से सर्जरी करवानी पड़ेगी। मतलब सचमुच ये तो हद ही हो गई। एक जगह पे इंजरी हुई, उसको सर्जरी करवा के ठीक कराया गया और दोबारा से फिर वही जगह पे इंजरी हो गई। वेल हम यही होप करते हैं कि शेमस सही से रिकवर हो जाए, क्योंकि स्मैकडाउन के अंदर बड़े सुपरस्टार्स की कमी थोड़ी सी है अभी और स्मैकडाउन को शेमस की बहुत ज्यादा जरूरत है। वैसे शेमस अगर लाइव टूरिंग पर रिटर्न कर रहे हैं तो आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्मैकडाउन के अंदर भी वो बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। हमारी आज की अगली अपडेट जुड़ी हुई है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट गेबल स्टीवेंसन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में बताया कि गेबल स्टीवेंसन ने सीधा सीधे निशानी मान लिया है बिगी के ऊपर, और गेबल स्टीवेंसन का ये कहना है कि भाई देखो मैं जहां भी जाता हूँ चैंपियनशिप जीतता हूँ और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी मेरा सेम गोल रहने वाला है, और क्योंकि रॉक के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बिगी है तो मैं बिगी को ही टारगेट करने वाला हूँ। अब गेबल स्टीवेंसन इतनी बड़ी बड़ी बातें इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ड्राफ्ट के अंदर वो रॉक के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन ये आता है कि इतनी जल्दी गेबल स्टीवेंसन को डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट के अंदर इंक्लूड क्यों किया। तो रिपोर्ट्स ये निकल के आ रही है कि गेबल स्टीवेंसन को इतनी जल्दी मेन रोस्टर में बुलाने का प्लान डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्री प्लान था। ये हमारे लिए तो शॉकिंग था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको बहुत दिनों से प्लान कर रही थी और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज में जो लोग हैं उनको पहले से ही बताया गया था कि गेबल स्टीवेंसन इस वाले ड्राफ्ट का हिस्सा होने वाले हैं। और अब फाइटफुल स्टेट की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो टैलेंट है, जो स्टाफ है और जो क्रू मेंबर्स है, उनको ड्राफ्ट से एक दिन पहले बताया गया था कि गेबल स्टीवेंसन रॉ के अंदर आने वाले हैं। और ये बेसिकली इसलिए किया गया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हम फैंस को एक सरप्राइज फैक्टर देना चाहती थी ड्राफ्ट के अंदर, जिसको हम फ्यूचर के लिए लुक फॉरवर्ड करें। अब चलो गेबल स्टीवेंसन रॉ के अंदर सिलेक्ट भी हो गए और उन्होंने बिगी को चैलेंज भी कर दिया, और अब बस वेट करना है कि ऑफिशियली रॉ के अंदर डेब्यू करे। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका डेब्यू मैच रेसलमेनिया 38 के लिए प्लान कर रही है तो आप ये पॉसिबली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रॉयल रंबल के अंदर हमें वो देखने को मिलेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं हमारे द फील्ड ब्रे वाइट के बारे में। तो लास्ट एक हफ्ते के अंदर ब्रे वाइट को लेकर कितनी न्यूज आ चुकी है आप सबको पता है, मैंने आपको सब कुछ पहले से इन्फॉर्म किया हुआ है। और अब क्योंकि ब्रे वाइट ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज हो चुके हैं, मतलब उनके 90 डेज का नॉन कम्प्लीट क्लॉज भी खत्म हो चुका है, इसलिए अब माहौल ना थोड़ा सा गर्मा गर्मी से बन रहा है। ब्रे वाइट का 90 डेज का नॉन कम्प्लीट क्लॉज जब तक खत्म नहीं हो रहा था तब तक बातें थोड़ी सी ठंडी ही थी कि ब्रे वाइट कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ब्रे वाइट को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्या प्लान्स थे। ब्रे वाइट के एक न्यू पॉसिबल मास्क को लेकर भी अपडेट आई थी, लेकिन क्योंकि अब दोनों तरफ से सब रिश्ते नाते टूट चुके हैं
हैं, WWE और ब्रे वाइट एक दूसरे को बातें सुनाने से नहीं चूक रहे हैं। तो सबसे पहले इस न्यूज को ब्रेक करते हैं स्टीव कैरियर रिंगसाइड न्यूज की तरफ से। और स्टीव कैरियर का ये कहना है कि ब्रे वाइट की WWE रिलीज को लेकर और भी बहुत सारी बातें नजर आएंगी, हमें और भी कई नई नई बातें सुनने को मिलेंगी जबकि विंधम यानी कि ब्रे वाइट इंटरव्यू शूट करना स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि 3 महीने पहले जब ब्रे वाइट रिलीज हुए थे उसके बाद से वो WWE के साथ नॉन कम्पीट क्लॉज के अंदर थे, तो इसकी वजह से वो ऑफिशियली किसी भी मीडिया अपीयरेंस में अपीयर नहीं हो पाए थे। लेकिन स्टीव कैरियर के मुताबिक अब जब ब्रे वाइट एकदम कंपनी से रिलीज हो चुके हैं तो अब वो मीडिया में भी अपीयर हो सकते हैं और इंटरव्यू भी शूट कर सकते हैं। ये कुछ वैसे ही बात हो गई जैसा कि हमने जॉन मॉक्सली या फिर डीन एम्ब्रोस के टाइम में देखा था, या फिर काफी WWE के सुपरस्टार जो कि WWE से रिलीज होने के बाद WWE के बाद में बहुत कुछ डिस्क्लोज करते हैं। तो स्टीव कैरियर भी कुछ सिमिलर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्रे वाइट के साथ भी। लेकिन बातें कंट्रोवर्शियल तब बन गई जब स्टीव कैरियर ने रिवील किया कि उन्हें अपने सोर्सेज से बताया गया है कि ब्रे वाइट इस तरह के बंदे बन चुके थे कि कोई भी कंपनी जब ब्रे वाइट जैसे लोगों को अपने पेरोल के अंदर रखती है तो वो भी ब्रे वाइट को रिलीज कर देते। ये बातें अगर सच है तो आप समझ सकते हो कि WWE की तरफ से कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। मतलब WWE ने तो रिलीज किया ही किया, उन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर कोई और भी कंपनी होती उनकी जगह तो वो भी ब्रे वाइट को रिलीज कर देते। अब ये सारी बातें सच है या झूठ है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम तो एक सुपरस्टार को सिर्फ रेसल करते हुए देखते हैं। कंपनी के अंदर क्या चल रहा है किसी सुपरस्टार के साथ वो तो हमें नहीं पता होगा। लेकिन बातें यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बातें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब स्टीव कैरियर की इस रिपोर्ट के ऊपर खुद ब्रे वाइट ने रिस्पॉन्ड किया है। ब्रे वाइट अपने ट्विटर हैंडल पे ये वाले GIF पोस्ट करते हुए नजर आते हैं जहाँ वो सीधी तरह से WWE को मॉक कर रहे हैं कि यार मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ। और नीचे वो कमेंट भी करते हैं कि नाउ दैट वी हैव जॉनी एंड ब्रूस ओपिनियन आई वुड लाइक टू शेयर माइंड सून। जॉन लॉरेंटिस एंड ब्रूस फीचर्स आपको पता है कि WWE के हायर ऑफिशियल्स में से एक हैं। WWE के अंदर ज्यादातर डिसीजंस वही लेते हैं। तो ब्रे वाइट का यही कहना है कि जब उन लोगों ने अब मेरे बारे में कमेंट कर दिया है अब मैं भी अपना ओपिनियन बहुत जल्दी शेयर करने वाला हूँ। तो आप देख रहे हो कैसी बातें चल रही दोनों पार्टीज के बीच में। अब अगर रिंगसाइड न्यूज की बातें सच्ची हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे उंगली सबसे पहले WWE ने की है। तो अगर ब्रे वाइट की तरफ से भी कुछ तगड़ा रिस्पॉन्ड आता है तो उससे भी हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं हमारे फाइनल स्टोरी ऑफ द डे के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है ब्रायन डैनियल्सन यानी कि हमारे WWE के डैनियल ब्रायन के बारे में। तो ब्रायन डैनियल्सन तो अभी AEW के सुपरस्टार हैं, उनको हमने केनी ओमेगा के साथ फाइट करते हुए भी देखा। लेकिन WWE को छोड़ने से पहले उन्होंने कमाल का एक रन दिया था रोमन रेंस के साथ, जहां उन्होंने रोमन रेंस एंड एज के साथ रेसलमेनिया को भी मेन इवेंट किया था और एक स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर दोबारा से रोमन रेंस को चैलेंज किया था। और आपको अगर याद होगा तो रॉयल रंबल के टाइम में डैनियल ब्रायन ये दावा ठोक रहे थे कि पता नहीं कि उनके अंदर और कितने रॉयल रंबल्स या फिर कितने रेसलमेनियास बाकी हैं, तो इसलिए वो 2021 की रॉयल रंबल को जीतना चाहते हैं। और डैनियल ब्रायन के ऐसे कमेंट के बाद हम काफी फैंस ये सोचने लगे थे कि क्या पता इस साल की रॉयल रंबल हमें डैनियल ब्रायन ही जीतते हुए नजर आए। लेकिन वैसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला, हमने एज को जीतते हुए देखा इस साल की रॉयल रंबल में। लेकिन अब फाइटफुल स्लिप की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है कि भले ही उस टाइम डैनियल ब्रायन ने कुछ भी कहा हो अपने प्रोमो के अंदर, डैनियल ब्रायन कभी भी सीरियस कंसिडरेशन में नहीं थे WWE के रॉयल रंबल को जीतने के लिए। रिपोर्ट्स तो ये भी निकल के आ रही है कि रेसलमेनिया 37 के अंदर जैसा हमने ट्रिपल थ्रेट मैच देखा था रोमन रेन वर्सेस डैनियल ब्रायन वर्सेस एज, ओरिजिनली वो प्लान WWE का नहीं था। WWE ओरिजिनली एज वर्सेस रोमन रेंस का 1-to-1 मैच ही प्लान कर रही थी। लेकिन क्योंकि WWE के मैनेजमेंट को पता था कि रेसलमेनिया के कुछ महीनों बाद ही डैनियल ब्रायन का WWE कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, इसलिए WWE की मैनेजमेंट ने एक अटेम्प्ट लिया कि शायद अगर हम डैनियल ब्रायन को रेसलमेनिया में मेन इवेंट का मैच दे दें या फिर उनकी और अच्छी बुकिंग करा दे तो हो सकता है डैनियल ब्रायन WWE के साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और साइन कर ले। लेकिन WWE की इतने चाहने के बाद भी डैनियल ब्रायन WWE के अंदर नहीं रुके, वो अल्टीमेटली AEW के अंदर ही चले गए। लेकिन डैनियल ब्रायन के इस डिसीजन से WWE एंड डैनियल ब्रायन के बीच में रिलेशन बिल्कुल भी खराब नहीं हुए हैं। हमने पहले भी देखा था कि डैनियल ब्रायन ने WWE को लेकर एक बहुत ही लंबा पोस्ट दिया था जहां उन्होंने WWE को थैंक यू कहा था। और अब WWE की तरफ से भी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि WWE के जो बैक एंड ऑफिशियल्स हैं उनको भी डैनियल ब्रायन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड फाइटफुल सिलेक्ट अगेन ये बात कंफर्म करता है कि WWE के जो सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि डैनियल ब्रायन ने अपने WWE के लास्ट वन को जिस तरह से हैंडल किया, किसी को ये लगा ही नहीं था कि डैनियल ब्रायन WWE को छोड़ रहे हैं या टाइम ऑफ ले रहे हैं। मतलब आप ये सोचो कि कोई भी सुपरस्टार जब ऐसे प्रमोशंस को लीव करता है, या फिर आप कॉर्पोरेट जॉब्स का ही एग्जांपल ले लो, हम जब भी किसी कंपनी को छोड़ने के बारे में सोचते हैं हम ऑब्वियसली अपने लास्ट टाइम पे उन्हें डेडिकेटली काम तो नहीं करते हैं। लेकिन डैनियल ब्रायन की तरफ से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था और वो सेम डेडिकेटली एंड पैशन के साथ WWE में काम कर रहे थे। मतलब सचमुच डैनियल ब्रायन का जो वर्क एथिक है, जो डेडिकेशन है, जो पैशन है रेसलिंग को लेके, उनसे काफी सारे सुपरस्टार्स को मोटिवेशन मिलती है। और वही रीजन है कि आज डैनियल ब्रायन है।
और WWE के अंदर हो या WWE के बाहर हो, आपको कोई ऐसा शायद बंदा मिलेगा नहीं जो कि डैनियल ब्रायन के नाम में कुछ बुरा भला कहे। अब आप अगर सोच रहे हो कि अगर डैनियल ब्रायन एंड WWE के बीच में इतने अच्छे रिलेशंस हैं तो क्या कभी हमें फ्यूचर में डैनियल ब्रायन WWE में रिटर्न कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं तो ये कहूंगा कि अभी तो बहुत जल्दी है ये सब बातें करने के लिए। अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है कि WWE से डैनियल ब्रायन गए हो एंड ऑब्वियसली AEW के अंदर उनका कुछ साल का कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही। बट हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट अप हो जाए तो क्या पता हमें डैनियल ब्रायन दोबारा से WWE के अंदर देखने को मिले। हमें तब तक कुछ नहीं करना है, हमें बस वेट करना है और आप अगर चाहो तो तब तक AEW में डैनियल ब्रायन को देख सकते हो। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।